बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आज की क्लास में बेटा डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। ठीक है जी। तो क्या पॉसिबल है कि एओपी का जो मेंबर हो वो कंपनी हो? यस हो सकता है, जवाब दो, यस और नो। क्या एओपी का मेंबर कोई कंपनी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर कंपनी एओपी के मेंबर है तो अब क्या सिनेरियो डेवलप होगा? देखिए, इस बात को समझने के लिए हम ये कर लेते हैं कि हम एग्जाम्पल वर्कआउट कर लेते हैं इस तरीके से कि एक एओपी है, उसके 3 मेंबर्स हैं। एक मिस्टर ए, एक मिस्टर बी और वाई लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ? ए कौन है? ए कौन है? इंडिविजुअल। बी कौन है? इंडिविजुअल। सी कौन है? कंपनी। ठीक है। टैक्सेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, एओपी का हम प्रॉफिट अज्यूम कर लेते हैं 3,800,000। कितना अज्यूम कर लेते हैं बेटा? 3,800,000। तो अगर एओपी में मेंबर कौन है? कंपनी। तो सबसे पहले इनकी जरा शेयर होल्डिंग देख लें, मतलब कि कौन कितना परसेंट हिस्सा होल्ड करता है। तो ए 25% शेयर, बी का 25% शेयर और सी जो जो कंपनी है उसका इस एओपी में 50% होल्डिंग है। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है? अब करना ये है कि सबसे पहले ये करना है कि लेस करना है प्रॉफिट्स में से शेयर ऑफ कंपनी। कंपनी के शेयर लेस कर दें, यानी कंपनी का शेयर जो है वो एओपी के हाथ पर टैक्स नहीं होगा। कंपनी भी एक अलग पर्सन है, एक अलग इंडिविजुअल, एक अलग क्या कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर रिकॉग्नाइज होता है। तो कंपनी का शेयर जो है वो कंपनी के पास कंपनी की बाकी इनकम के साथ क्या होगा? टैक्स होगा। तो अगर मैं 50% शेयर निकाल लूं कंपनी का, कितना बनेगा? 1,900,000। सही जी, जवाब दें। तो अब आपके पास क्या बचा? टैक्सेबल प्रॉफिट्स बचे। टैक्सेबल प्रॉफिट्स इन द हैंड्स ऑफ एओपी। कितने बेटा? 19 लाख रुपए। यानी अगर किसी एओपी में कंपनी मेंबर है तो कंपनी का हिस्सा पहले उसमें से निकाल दिया जाएगा, और जो निकालने के बाद बचेगा उस पर कौन टैक्स पे करेगा? एओपी टैक्स पे करेगी। अब ये एओपी की टैक्सेबल इनकम है, ये अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एओपी। एओपी, जवाब दे।
ठीक है, इस पे आप टैक्स वर्कआउट कीजिए, इस पे आप टैक्स वर्कआउट कीजिए। 19 लाख पर नॉन सैलरी केस अप्लाई करके क्या टैक्स लग रहा है, बताइए बताइए। सब लोग बताइए बेटा प्लीज। टैक्स ऑन रुपीज 18 लाख, लिमिट क्या है 18 लाख की लिमिट है। कौन कहां पे लिमिट चेंज हो रही है, 18 लाख या 12 लाख? भाई सैलरीड केस नहीं है, नॉन सैलरीड केस है, ख्याल रखें। 18 लाख की लिमिट सैलरीड में थी, 12 लाख की लिमिट भी सैलरीड में थी। क्या नॉन सैलरीड केस में 18 लाख की लिमिट है, या नॉन सैलरीड में 12 लाख के बाद लिमिट 18 लाख पे चेंज नहीं हो रही? अच्छा जी, टैक्स ऑन रुपीज 12 लाख। कितना बेटा, 70,000 रुपए। और उसके बाद टैक्स ऑन रुपीज 7 लाख रुपए। क्या रेट है भाई? एट एट वॉट? 15%। अच्छा कितना? 1,05,000 रुपए। दोनों का सम कितना आ गया आपके पास बेटा? 1,75,000 रुपए। तो बैलेंस क्या बचा आपके पास? डिविजिबल इनकम क्या आई? $1,725,000। ठीक है जी। अब इसमें ए और बी का शेयर निकाल दें, तो क्या शेयर निकलेगा ए और बी का, बताइए आप। ए और बी का शेयर क्या निकलेगा? आधा आधा हो जाएगा ना आप शेयर ए और बी, क्योंकि 50% निकलने के बाद जो बचा, टोटल का 25% और टोटल का 25% जो था वो क्या था? ए और बी का था। लेकिन जो बच रहा है उसमें तो क्या उनका शेयर आधा आधा है ना, क्योंकि 50% निकल चुका है। अगर 25 और 25 सम करें कितना बनेगा? 50 बनेगा। तो मतलब जो बचा हुआ है 50% के बराबर है। 17,25,000 जो है वो 50% के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 50। कितना बेटा? 862,500। 862,500। तो अब ए और बी के पास इसका क्या यूज है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना बेटा। ए और बी जो इंडिविजुअल हैं उनके पास जो उनका शेयर फ्रॉम एओपी जाएगा, उसका क्या यूज है, ये हम डिस्कस कर चुके कि नहीं डिस्कस कर चुके? जवाब दे मुझे, रिस्पॉन्स करें। ए और बी के पास जो शेयर फ्रॉम एओपी है वो क्या होगा? उनकी इनकम में ऐड होगा ओनली फॉर व्हाट? रेट पर्पस। और अगर उनके पास कोई इनकम नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर उनके पास सिर्फ इनकम एफटीआर वाली तब भी कुछ नहीं करेंगे। सारी बातें हमने लास्ट क्लासेस में क्या की, कवर की। क्या कवर की बेटा? यहाँ तक बातें सारी हमारी। जवाब दीजिएगा बेटा। अच्छा जी, अब बात करते हैं कंपनी की।
वाई लिमिटेड, टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्स ईयर 2020, इनकम फ्रॉम बिजनेस, अज्यूम करते हैं कंपनी की इनकम फ्रॉम बिजनेस है 3 मिलियन, मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट, इसमें ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, शेयर फ्रॉम एओपी, कितना 1,900,000, टोटल कितना हो गया 4,900,000। ठीक है जी, ये कंपनी की टैक्सेबल इनकम आ गई और कंपनी इस पर अपना टैक्स फिक्स रेट पे पे करेगी। कंपनी का फिक्स रेट क्या है टैक्स का, क्या टैक्स रेट फिक्स है कंपनी का 29%। टैक्स एट 29%, निकाल लीजिए इसका 29%, 1,421,000। ठीक है जी, तो 1,421,000 जो है वो क्या है, टैक्स एट 29%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एओपी में शेयर है कंपनी का प्रॉफिट में, तो वो क्या होगा, एओपी से माइनस होगा, कंपनी की इनकम में जाके ऐड हो जाएगा, कंपनी खुद अपने शेयर फ्रॉम एओपी पे खुद टैक्स पे करेगी। यानी कंपनी का शेयर फ्रॉम एओपी कंपनी के हैंड्स में एग्जाम नहीं है, बल्कि उसकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगा। यस और नो, जवाब दीजिएगा प्लीज बेटा मुझे इस बात का। कोई मुश्किल हो तो बताइए इसके अंदर, कोई बात जो डिफिकल्ट लगी हो आपको इस हवाले से तो बताइए। ठीक है, ओके जनाब। तो अब आ जाते हैं किताब वाले हिस्से पर। और किताब क्या कहती है, किताब तो सारी बातें वही कह रही है जो हम पहले प्रैक्टिकली देख चुके। तो हमने क्या देखा प्रैक्टिकली, क्या लिखा हुआ आ रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द हैंड्स ऑफ कंपनी इफ कंपनी इज अ मेंबर इन एओपी, एग्जाम्पल जॉइंट वेंचर, देन the share of such company shall be excluded from the taxable income of AOP। क्या करना पड़ेगा भाई, उस AOP की इनकम को सबसे पहले AOP की टैक्सेबल इनकम में से लेस करना होगा। यस और नो, जवाब दो बेटा। The share of the company shall be included in the taxable income of the company। और वहां से लेस करके उसको कहां ऐड करना होगा, कंपनी की टैक्सेबल इनकम में। और कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स थे उसमें ऐड करने के बाद वो मिलाकर जो टोटल अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा 29% पर। क्या हमने यही किया बेटा? It means that the share of company being member in AOP shall not be taxable in the hands of AOP. The company is required to tax its shares in the normal manner applicable for a company। कंपनी का जो शेयर फ्रॉम एओपी है वो एओपी के हाथों में टैक्स नहीं होगा, बल्कि वो कंपनी के हाथों में जाके टैक्स होगा। कंपनी अपने हिस्से पर खुद टैक्स पे करेगी। क्लियर? लेकिन लॉस में ऐसा नहीं होगा, लॉस शेयर नहीं होगा।
लॉस एओपी का एओपी के पास ही रहेगा। लॉस वाला प्रिंसिपल इंडिविजुअल और कंपनी सबके लिए क्या है, सेम है, लेकिन प्रॉफिट शेयर करने वाला प्रिंसिपल इंडिविजुअल और कंपनी के लिए क्या है, मुख्तलिफ है। तो ये बात मेरी आपको समझ में आती है? रिस्पॉन्स करते हैं बराए मेहरबानी। ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ क्या आ गया बेटा, लॉस इनकर्ड बाय एओपी। अगर एओपी लॉस इनकर करे तो इन केस ऑफ लॉस इनकर्ड बाय एन एओपी एंड अ कंपनी इज अ मेंबर, then loss shall not be loss shall not be excluded from tax. Loss as the AOP shall carry forward its losses. No member is entitled to set off or carry forward the loss of AOP as per section 59A. यानी अगर एओपी लॉस में है तो लॉस का शेयर कंपनी अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस से लेस नहीं कर सकती। जिस तरह प्रॉफिट उसकी इनकम में आके ऐड हो रहा था, इस तरह लॉस लॉस उसकी इनकम में आके लेस नहीं हो सकता, बल्कि एओपी का लॉस एओपी के पास रहेगा। एओपी अगले साल जो उसकी इनकम होगी उसमें से क्या करेगा, एओपी उस लॉस को पहले एडजस्ट करेगा, जो बचेगा उसमें से कंपनी का शेयर निकल जाएगा, और जो और बचेगा उस पर एओपी खुद टैक्स पे करेगी, फिर जो बचेगा उस पर इंडिविजुअल का शेयर बन जाएगा। यस और नो? तो ये मेरी आखिरी बात समझ में आती है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ईयर 1 में एओपी लॉस में किसी को भी शेयर नहीं मिलेगा, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंडिविजुअल हो मेंबर्स। ईयर 2 में कंपनी जो है वो किसमें है, प्रॉफिट में। ईयर 1 में कंपनी ने लॉस किया 5 लाख का, ईयर 2 में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कितने, सॉरी ईयर 1 में एओपी ने लॉस किया 5 लाख का, ईयर 2 में एओपी ने प्रॉफिट कमाया 25 लाख का। क्या होगा, 25 लाख में से 5 लाख कर दो माइनस, कर दिया माइनस, कितने बचे, कितने बचे, 20 लाख। 20 लाख में से निकालो सबसे पहले शेयर किसका, कंपनी का। मिसाल के तौर पे 50%, कितना निकल गया, 10 लाख। 10 लाख गया कंपनी के पास। फिर जो बचा 10 लाख उस पर कौन टैक्स पे करेगा, एओपी। जवाब दो, सही है। और उसके बाद जो बचेगा टैक्स देने के बाद, वो उन इंडिविजुअल मेंबर्स में शेयर होगा जो उसको अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड करेंगे ओनली फॉर रेट पर्पस, अगर कोई होगी तो। क्या ये मेरी बात क्लियर होती है? अच्छा जी, एक सवाल का जवाब दे दे यहां पर मुझे। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है, वो सवाल ये है कि क्या कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है जिसमें एओपी को टैक्स ही देना ना पड़े? जरा सोचिए, जरा नहीं बेटा पूरा सोचिए। क्या सिचुएशन कोई ऐसी बन सकती है जिसमें एओपी को खुद टैक्स ही देना ना पड़े? जब सारे मेंबर्स कंपनी हो, अगर एक एओपी है, उनके 2 मेंबर्स हैं और दोनों कंपनी है, तो एओपी ने जो कमाया वो दोनों में क्या हुआ, शेयर हो गया, और दोनों खुद अपने अपने हिस्से पे टैक्स पे कर देंगे। यानी फिर एओपी के हाथों में कुछ भी टैक्स नहीं हुआ। यस और नो? तो एओपी के हाथों में कुछ टैक्स होने के लिए एओपी का मेंबर नॉन कंपनी होना जरूरी है। एओपी का मेंबर नॉन कंपनी होना जरूरी है। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? अच्छा जी, क्या ये पॉसिबल है एओपी ने अपनी इनकम पर कुछ टैक्स एडवांस में पे किया हुआ? क्या ये पॉसिबल है एओपी ने अपनी इनकम पर कुछ टैक्स एडवांस में पे किया हुआ? रिस्पॉन्स करें। मिसाल के तौर पर अगर एओपी ने एडवांस में टैक्स पे किया हुआ है, तो जब
एओपी के प्रॉफिट पर कंपनी टैक्स पे कर रही है अपने हिस्से का, तो कंपनी को फिर उस एडवांस टैक्स में भी हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लॉजिकली सोचिएगा। जब एओपी के प्रॉफिट के एक हिस्से पर कंपनी खुद टैक्स पे कर रही है, तो फिर उस कंपनी को एओपी के एडवांस टैक्सेस में से भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ताकि वो उसको अपने पास एडजस्ट कर ले। इस बात का जवाब दें, रिस्पॉन्स करें बेटा, लॉजिकली सोचिए, मैं जो बोल रहा हूं उस बात पे गौर कीजिए। अगर नहीं समझ में आई बात तो दोबारा बोल दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सब सोचिए भाई, एओपी के प्रॉफिट पर, एओपी के प्रॉफिट में से कंपनी का प्रॉफिट वाला हिस्सा चला गया, किसके पास चला गया उसामा बेटा? कंपनी के पास ही चला गया ना उसामा, ये नहीं? तो फिर अगर एओपी ने अपने प्रॉफिट्स पे कुछ एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, तो वो एडवांस टैक्स का जितना हिस्सा कंपनी वाले प्रॉफिट वाले हिस्से से बिलोंग करता है, उस एडवांस टैक्स को कौन क्लेम करेगा? कंपनी क्लेम करेगी या एओपी क्लेम करेगी, ताकि उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सके? कंपनी क्लेम करेगी बेटा विदाद, क्योंकि जब उस प्रॉफिट पे टैक्स भी कंपनी पे कर रही है, तो फिर वो एडवांस टैक्स भी कंपनी ने क्लेम करना है ना बेटा। क्या कहता है उसामा, अब भी बात समझ नहीं आती? उसामा बेटा अब भी बात समझ नहीं आती? बिल्कुल बेहतरीन बात कर दी। तो ये बात यहां पे लिखी हुई है, where a company is a member of an AOP, where a company is a member of an AOP and tax has been collected or deducted at source from the AOP other than quarterly or monthly advance tax। ठीक है जी। अब ये क्योंकि सीए फाइनल वाली किताब है ना, इसमें कुछ चीजें जो है आपके इस वो क्या कहते हैं स्कोप से भी बाहर हैं। तो क्वार्टरली और एडवांस, क्वार्टरली एडवांस टैक्स क्या होता है कि आपको अपनी तरफ से वॉलंटरी एक अंदाजा लगाकर अपनी क्वार्टरली जो इनकम होती है उस पर एडवांस टैक्स जमा करवाना होता है, यानी आपकी इनकम फाइनलाइज होने से पहले पहले। तो ये टॉपिक आपके कैफ लेवल पर कवर नहीं होता, ये चीज ध्यान में रखिएगा बेटा सब लोग। द कंपनी शैल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट in respect of tax collected or deducted from the AOP according to the following formula। अच्छा, ये कौन से टैक्स की बात कर रहा है? वो टैक्स जो विदहोल्ड हो रहा है। एक टैक्स एओपी खुद से पे कर रही है, तो जो टैक्स एडवांस में एओपी खुद से पे कर रही है उस टैक्स को, उस टैक्स की बात नहीं की जा रही, बल्कि वो टैक्स जो एओपी की ट्रांजैक्शंस पर विदहोल्ड किया जा रहा है। एओपी गुड्स परचेज करती है, एओपी गुड्स सेल करती है, तो जिन कस्टमर्स को सेल करती है वो सेल्स की पेमेंट करते वक्त टैक्स विदहोल्ड कर लेते हैं। विदहोल्डिंग टैक्स की बात हो रही है। एक तो होता है वॉलंटरली खुद आगे बढ़ के एडवांस टैक्स पे कर देना, उसकी बात नहीं हो रही। तो आपके लिए इतनी इनफ बात है, आसान कर लें बात को। जो एओपी खुद से टैक्स पे कर रही होगी एडवांस में, उसका शेयर कंपनी को नहीं मिलेगा, लेकिन जो टैक्स एओपी की ट्रांजैक्शन से विदहोल्ड हो रहा होगा उसका शेयर कंपनी को मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है बेटा? रिस्पॉन्स करते हैं बेटा, रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा जी, वो फॉर्मूला क्या है बेटा? वही है A upon B multiplied by C। What is A? A is the amount of share of profit before tax of the company, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ एओपी। कंपनी का एओपी में जो शेयर है वो A है। B is what? टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी। इससे एओपी का आपको यानी कंपनी का परसेंटेज मिल जाएगा। What is C? C is the amount of tax withheld in the income। मतलब मिसाल के तौर पर एओपी की टैक्सेबल इनकम 2 मिलियन है,
उसमें कंपनी का शेयर 50% कितना बना? 10 लाख रुपए। जवाब दे। तो 10 लाख क्या हो गया बेटा? ए बन गया। 10 लाख क्या हो गया? ए बन गया। ठीक है। 2 मिलियन क्या हो गया? बी बन गया। जब मैं 10 लाख को डिवाइड करूंगा 2 मिलियन तो आंसर वही 50% आएगा ना मेरे पास। और फर्ज कर ले एओपी ने एडवांस टैक्स जो विदहोल्ड हुए हैं वो कितने? 80,000 के। तो क्या करूंगा? 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 80,000। क्या आंसर आएगा? 80,000 का 50% यानी कि 40,000। जवाब दीजिएगा। तो 80,000 का जो टैक्स विदहोल्ड हुआ है एओपी की ट्रांजेक्शन पर, उसमें से 40,000 कौन क्लेम करेगा एडजस्टमेंट के तौर पर? कंपनी। और रिमेनिंग 40,000 कौन क्लेम करेगा? रिमेनिंग 40,000 कौन क्लेम करेगा? रिमेनिंग 40,000 कौन क्लेम करेगा? एओपी। भाई नो क्लेम क्यों? क्या एओपी अपनी टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट नहीं करेगी? उसामा यार कैसी बातें कर रहे हैं। जो भी एडवांस टैक्स होता है वो टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट होता है ना बेटा। अगर एओपी के प्रॉफिट्स पर बनने वाली 50% टैक्स लायबिलिटी कंपनी के हिस्से में आ रही है तो 50% एडवांस टैक्स जो है वो कंपनी एडजस्ट करेगी। और रिमेनिंग 50% पे अगर टैक्स लायबिलिटी कौन पे कर रहा है? एओपी। तो रिमेनिंग एडवांस टैक्स जो होगा वो एओपी एडजस्ट करेगी। यार बड़ी लॉजिकल और आसान सी बात है उसामा। नो क्लेम क्यों बेटा? किस बात का नो क्लेम? कहां डाइवर्ट हो रहे हो बेटा उसामा? कहां डाइवर्ट हो रहे हो? जवाब दो उसामा बेटा। मैं आपके जवाब का मुंतजिर हूं इसलिए वेट कर रहा हूं काफी देर से। ओके। उसके बाद where a company being a member has claimed credit of advance tax as above, then AOP shall not be allowed to take credit of such advance tax। जो पोर्शन जो है वो एडजस्ट कर लिया है किसने? कंपनी ने। उस पोर्शन को फिर एओपी अपने पास से एडजस्ट नहीं कर सकती। एओपी सिर्फ अपना हिस्सा एडजस्ट करेगी। ठीक है। अब ये इसके लिए एग्जांपल और इलस्ट्रेशन आपके सामने आ रही है। देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस रेवेन्यू एओपी का कितना? 25 मिलियन। भाई रिस्पॉन्स करें। एओपी के एक्सपेंसेस कितने हैं? 11 मिलियन। तो अगर आप एओपी के रेवेन्यूज में से एओपी के खर्चे माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 14 मिलियन। 40 मिलियन क्या है? एओपी की टैक्सेबल इनकम है। अच्छा जी। एओपी ने टैक्स कितना पे किया हुआ एडवांस में? एओपी ने एडवांस में कितना टैक्स पे किया हुआ उसामा बेटा? उसामा बेटा एओपी ने एडवांस में कितना टैक्स पे किया हुआ है? उसामा बेटा एओपी ने एडवांस में 2 मिलियन टैक्स पे किया हुआ। जबरदस्त, बेहतरीन। तो अब सबसे पहले क्या करें? एओपी का प्रॉफिट निकाला, कितना निकाला? 14 मिलियन। यस और नो? जवाब दो बेटा, यस और नो। उस 14 मिलियन में से आपने 30% शेयर निकाल लिया किसका? कंपनी का। यस और नो? उस 30% शेयर को आपने ऐड कर दिया कंपनी के प्रॉफिट्स में। यस और नो? उस पे वर्कआउट कर लिया 29% टैक्स। यस और नो? और अब इस 2 मिलियन में से कंपनी का जितना एडवांस टैक्स का पोर्शन बनता है वो कंपनी एडजस्ट कर लेगी अपने पास बनने वाली टैक्स लायबिलिटी से। जवाब दें। यही सीखा ना अभी हमने। अब लिखा हुआ क्या आ गया आपके पास? ए लिमिट का शेयर 30% है, मिस्टर वाई का 35% है, मिस्टर जेड का 35% है।
तो अगर अगर y और z का देखे दोनों का इक्वल शेयर है, मतलब बराबर बराबर है। हाँ, मतलब एक का हिस्सा निकलने के बाद दोनों का शेयर आपस में बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा, यस और नो? अच्छा जी, ए लिमिटेड टैक्सेबल इनकम इज ₹3 मिलियन। मान लीजिए कि जो कंपनी है उसकी अपनी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 3 मिलियन है। अदर देन शेयर फ्रॉम एओपी, एडवांस टैक्स पेड बाय ए लिमिटेड, ए लिमिटेड के अपने एडवांस टैक्स कितने हैं? 1.3 मिलियन, ये तो उसके अपने ही है। अच्छा जी, मिस्टर वाई अर्न नॉन सैलरी टैक्सेबल इनकम ₹4 मिलियन एंड मिस्टर जेड डज नॉट हैव एनी इनकम। तो क्या होगा? ए लिमिटेड का हिस्सा ए लिमिटेड की इनकम में आके ऐड हो जाएगा। ए लिमिट उस पर टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करेगा 29% पर, और उस 29% टैक्स लायबिलिटी में से वो अपने एडवांस में पे किए हुए 1.3 मिलियन भी एडजस्ट करेगा, और 2 मिलियन में से जो उसका हिस्सा बनता है वो भी एडजस्ट करेगा। रिमेनिंग टैक्स पेएबल बाय ए लिमिटेड हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा बैलेंस एओपी के पास, उस पर एओपी टैक्स वर्कआउट करेगा, एओपी उस पर अपना एडवांस टैक्स एडजस्ट कर लेगा। जवाब दीजिएगा बेटा। एओपी का शेयर एओपी के मेंबर्स वाई और जेड में तकसीम होगा बराबर बराबर, और वाई का जो शेयर है वाई की टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा ओनली फॉर रेट पर्पस। जेड के पास कोई और इनकम नहीं है, लिहाजा जेड का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो रेट पर्पस के लिए भी ऐड नहीं हो पाएगा। क्या ये पूरा सिनेरियो आपके समझ में आता है बेटा? जवाब दे दिए बेटा। क्या आप इस सिनेरियो को सॉल्व कर पाएंगे? अगर आप इस सिनेरियो को सॉल्व कर ले तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो आपको टास्क दिया जाए सिनेरियो सॉल्व करने का, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा। इंशाल्लाह कल से हम पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे बात शुरू कर देंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे बेटा सब लोग। ओके, अल्लाह हाफिज।